कीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने ख्याल में जो जवाब दे सकता हूँ दूंगा, तो घबराए ना, जो भी आपका सवाल है ज़रूर पूछें। जी जी। जी जी, अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन आपकी जो मिशन है वो मास मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते, लोग इतनी तादाद में नहीं आए, इतनी महंगाई है दुनिया, लेकिन तो कानून के 10,000 अरब का कर्जा लिया। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.25 सालों में 16,000 अरब के कर्जे लिए हैं, लेकिन हमारे 10,000 अरब के कर्ज़ों में और इनके 3.25 सालों के 16,000 अरब के कर्ज़ों में ये फ़र्क है कि हमने जो कर्ज़े लिए उनके एवज़ तरक्याती मंसूबे लगाए। तो जिन कर्ज़ों से आप तरक्याती मंसूबे लगाते हैं उन्हें पैदावारी कर्ज़े कहा जाता है, चूँकि उन कर्ज़ों से आप मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं। और जिन कर्ज़ों को लेकर आप खसारे में झोंकते हैं, अरब के कर्जों से तो पावर प्लांट्स लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा और सीपैक के मंसूबे लगे, उन्होंने पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाई। इमरान नियाज़ी साहब ने 3.25 साल में एक ईंट नहीं लगाई, लेकिन 16,000 अरब के कर्जे अपने बजट के खसारे को पूरा करने में झोंक दिए, चूँकि वो टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहे, आमदनी बढ़ाने में नाकाम रहे। दूसरी बात जो आपकी है कि अवाम की तरफ से मैं समझता हूँ कि 26 मार्च को हम इस पोजीशन पे आ गए थे कि हम हुकूमत को अगर फैसला कौन लॉन्ग मार्च के बाद अपोजिशन इज्तिमाई तौर पे इस्तीफ़े दे देती तो ये निज़ाम गिर जाना था, चूँकि 400 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकता था और अवाम की मोबिलाइजेशन भी हो गई थी। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त हमारी एक जमात ने जो PDM में शरीक थी, 9 जमातें एक तरफ थीं और एक जमात ने कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं दे सकते, तो वो हमारी जो मूव थी, हम अपनी गेंद को दुश्मन की डी में लेकर आए थे और जब हम गोल करना चाहते थे तो उन्होंने टाइम आउट ले लिया, तो वो हमारी मूव नाकाम हो गई। लेकिन अब दोबारा हमने मूव बनाई है और इंशाअल्लाह ताला 23 मार्च को PDM इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला कुन गोल करके इसे घर भेजेगी। बहुत शुक्रिया।